बच्चे और आज हम देखेंगे कि ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स ने टारगेट किया नेतन्याहू का रेसिडेंस इजराइल में। तो यार ये ना रिसेंट में भी बहुत चल रहा है। कोई बोल रहा है कि जो नेतन्याहू है उनकी डेथ हो चुकी है, उन पे किसी ने बहुत बड़ा अटैक किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। मतलब बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है आखिर में। हाँ यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ लग रही है। बिकॉज जैसे हमको पता है कि यार इजराइल और अमेरिका ने मिलकर आयतुल्ला खुमैनी की जो है जगह पे पूरा बहुत बुरी तरीके से अटैक किया गया था। और यहाँ पे ईरानियन मिसाइल्स ने अब जो है नेतन्याहू के रेसिडेंस पे अटैक किया है वो बदला लेने के लिए। तो यार ये हमको वीडियो के बाद ही पता लगेगा कि यार क्या हकीकत है, क्या है फसाना। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तबाही रात को ईरान ने कर दी है अमेरिका के फौजी अड्डों की, जो फौजी अड्डों की इजराइल भी की हुई कर है। दी है। आप यकीन कीजिए कि इजराइल के अंदर रहने वाले लोग कल रात ये ख्वाहिश कर रहे होंगे काश वो इस दुनिया में पैदा ना होते, या एटलीस्ट वो इजराइल में ना होते। जो इतनी तबाही कल रात को इन्होंने की है, इतनी तबाही की है कि शायद ही कोई एरिया इजराइल का ऐसा हो जहां पर कोई 20 या 25 मिनट के लिए सोए। इतने मिसाइल मारे हैं इन्होंने, इतने ड्रोन्स मारे हैं, मार मार कर इनका भुरकस निकाल दिया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को पोल आगे फनी चलकर रहे, तो डिस्कस बैकग्राउंड में करेंगे, सैड लेकिन बीजीएम असल चल रहा है। केस ये है नेतन्याहू जिंदा है या मारा गया है, यस जो इस वक्त ये सारी बताओ दुनिया पहले जानना तो। चाह रही है। आपको पता है कि इस वक्त ईरान ने कहा है कि अगर तुम नेतन्याहू जिंदा है तो हम इसको हिट करेंगे, हर सूरत इसको मारेंगे, इसको हिट करेंगे। असल मसला क्या हुआ है कि कैसे ये पूरी कहानी खुली है। देखिए, ये जरा आप मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये वो है जो चाहता है कि पूरे खित्ते में कब्जा। ये मीटिंग के अंदर नेतन्याहू मौजूद नहीं था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस मीटिंग में जहां पर इनके टॉप के जर्नैल मौजूद हो, नेतन्याहू हर उस मीटिंग में मौजूद होता है। वो जो इनका ये एक्सेंट मीटिंग होती है नेतन्याहू जिसमें बोल रहा है, डिफेंस तो मिनिस्ट्री है, जंग का माहौल है, लेकिन हैरान कर देने वाली सूरत हाल है नेतन्याहू इससे गायब है। और ये बात सबसे ज्यादा खटक रही है कि नेतन्याहू मौजूद कहां पर है। देखिए, कहाँ है? मिसाल के तौर पर ये जो खिताब था नेतन्याहू का, अब ये आया, इस पर बहुत सारी एआई भी वीडियोस बनी, 6 उंगलियां, ये वो सारी हाँ, वो गलत 6 है, वो उंगलियों नहीं वाला है। हमने भी देखा लेकिन ये हाँ। वीडियो हो या ये बैठा हुआ है एक मिनिस्टर के साथ, इस मिनिस्टर के बेटे के बारे में खबर आई कि उसको मारा गया है। इजराइल ने अभी तक उस खबर को नहीं बताया। इस वीडियो पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है कि ये कब की है, नई है, पुरानी है, इसके किसी डबल के थ्रू करे। आपको याद होगा ना जो बाइडेन की वीडियोस में कितना कुछ कहा जाता था कि कभी कोई फलानी शक्ल वाला, कभी कोई है, कभी कोई। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू के बारे में ऑफिशियली पता ही नहीं है अभी तक किसी को क्या कि बात। वो जिंदा है या मारा गया है। उसके भाई के बारे में तो स्कॉट रिटर ऑलरेडी बता चुका है कि उसको खैबर शिकन मिसाइलों से मार दी, इसका घर भी उड़ा दिया। ओह, देखिए, इनके लिए बंदा डालना, इस जैसा बंदा लेकर आना, वो कौन सी कोई बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि इतने ज्यादा पूरे वर्ल्ड में आज इजराइल ने कहा है वो जी झूठ बोला जा रहा है, नेतन्याहू जिंदा है, कोई मसला नहीं है। भाई अगर ऐसी सूरत हाल है तो ऑफिशियली मीटिंग्स में जो करंट सूरत हाल को बताए, वहां पर लाने में या बड़े लोगों में या पार्लियामेंट में उसको लाने में कौन सा वो बड़ा मसला है। अच्छा, आप वहां पर लाएं और मौजूदा meetings सूरत हाल attend के ही नहीं कर मुताबिक रहे। उसे तकरीर करवाएं जो करंट सिनेरियो के अंदर हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कोई बड़ा शख्स उससे मुलाकात नहीं कर पा रहा, ना पता चल पा रहा है वो कहां पर है, नहीं है। इस सूरत हाल में जो सबसे अहम डेवलपमेंट है कि जब आप सोचें डिफेंस मिनिस्ट्री का मामला हो, जंग आपके सर पर खड़ी हुई है, आप गायब हो जाते हैं उसमें से। ये सवाल जो है वो पूरी तरह बेनकाब हुआ है। अब यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ है। आप जो मर्जी कहानी कराते रहें, आज के दौर के अंदर जिन लोगों ने एआई बनाया, आप बताएं उनसे आपको बईद कर सकते हैं कि वो कोई ऐसा काम ना करे। आज मिसाल के तौर पर बिल्कुल भी नासा की नहीं। अगर आप टेक्नोलॉजी देखें, नासा जो आज आपको तस्वीर दिखाता है वो आम लोगों के पास 100 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी आएगी। या आज आप देख लें कि पुराने दौर में जो 1960 में नासा की तस्वीर हैं, आज भी वैसे कैमरे, मोबाइल जो वो किसी के पास मौजूद नहीं, वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है किसी सही के बात पास। है। तो जो एआई है ये तमाम इंसानों के पास है, उससे 1000 लाख गुना ज्यादा इनके पास है। सवाल सही यहाँ पर बात ये है। पैदा होता है कि इसको वहीं चल से क्या रहा आया है। है। देखिए, आप अगर इस डिफेंस मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि क्लियर कर देगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये सारे इस वक्त अपसेट बैठे हुए हैं।
देखिए इसराइल में इस वक्त इतनी तबाही हो रही है, इतनी ज्यादा तबाही हो रही है जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि इस वक्त उनके पास मिसाइल, हथियार, तमाम चीजें खत्म होती जा रही। और आप समझ लें कि जो रात को इन्होंने वेव मारी थी, अटैक किया था, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जरा ये मनाजिर देखेंगे, इराक के अंदर ये ड्रोन उड़ता जा रहा है। ओह अमेरिका की इतनी तबाही है कि ड्रोन उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और जाकर उसने इराक के अंदर Suicidal drones. इतनी अमेरिका के फौजी अड्डों को उड़ा कर रख दिया, तबाही मचाई है। अमेरिका इस खत्ते में सरवाइव नहीं कर सकता, ये आप ध्यान में रख लें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका यहाँ पर सरवाइव कर जाए। जितनी उसकी तबाही हो रही है, कितनी देर तक वो इस जंग को लड़ सकता है? स्टेट ऑफ हॉर्मज नहीं आप खुलवा पाएंगे। आप 1000 दफा कह रहे नेवी हाँ, भेज रहे हैं, State फलाना of भेज रहे हैं, Hormuz तो आपको नहीं दीवार खुल के रहा। साथ लगा दिया गया है। तो ईरान के जो मिसाइल हुए, उन्हें लॉन्च किए, उन्होंने वही काम किया। वो आगे चलकर क्लस्टर मिसाइल बनते हैं, और उसने असल में सारी रात जो तबाही मचाई है वो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक है। और हाँ। देखिए खाली ये नहीं है, हिजबुल्लाह ने भी साथ अटैक करना शुरू कर दिया है। और इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने अमेरिका के पूरे रीजन के अंदर फौजी अड्डों को तबाह किया है। और उससे भी बढ़कर उन्होंने जो प्रॉपर्टीज, ये वो कोई बहुत ज्यादा चीज अब तो इसराइल के बढ़ता ही अंदर जा रुक नहीं रहा पा रही। देखिए इन्होंने, ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कूलों को हिट कर रहे हैं ईरान के अंदर, ये अस्पतालों को हिट कर रहे हैं, जिम को हिट कर रहे हैं, जो मीडिया चैनल्स है वहां पर हिट कर रहे हैं, बैंक्स को हिट कर रहे हैं। हाँ। और ईरान वहां पर क्या कर रहा है, ईरान उनकी तबाही कर रहा है, उनके मिलिट्री साइट्स पर भी जा रहा है, और जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं वहां से वो हिट कर रहे हैं। और ये आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त हो चुका हुआ है। यानी आप अंदाजा करें कि इस वक्त तेल का मसला क्या है। बेहद आप बुरा। सोचें कि कहीं ना कहीं इस तेल की जो कीमत बढ़ी है, उससे अमेरिका की कंपनीज कितना पैसा कमा रही है। आपको पता है कि जब तेल की कीमत $55 बैरल थी, तब अमेरिका की जो कंपनीज थी ब्रेक इवन पर चल रही थी। अब $100 बैरल पर है, तो आप अंदाजा करें कई $100 बिलियन इस वक्त इनकी कंपनीज कमा रही हैं। बहुत और पैसा उसका कमा पैसा रहे हैं किसकी जेब में जा रहा है? यानी आप ये सोचें कि इस वक्त अमेरिकी मीडिया के अंदर ये बात कह दी गई है कि ईरान इस वक्त जो अमेरिका की तबाही कर रहा है, जो सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी फैसले कर रहे हैं, नेतन्याहू उसको ऐसी बंद गली में ले गया है, ऐसी बंद गली में ले गया है कि जहां पर ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते। यानी अमेरिका के अंदर हालात इतने खराब हो जाए कि खाना जंगी हो जाए, लोग सड़कों पर आ जाए। क्योंकि आप ये सोचें कि रात को जो ईरान ने अटैक किया है, उन्होंने अमेरिका की जो खास तौर पर F-35, F-16 फाइटर जेट्स के Best jets है वो सारा इक्विपमेंट्स है वहां पर, जिसको ये तैयार करते हैं तमाम चीजें, वहां पर उन्होंने एरियाज में हिट किया है। सो भाई, अब ये तबाह पूरी कर तरह दिया हिट सब। कर रहे हैं, मार रहे हैं। और ये देखिए सबसे Full बड़ी charge सूरत है। हाल ये है कि कुवैत की सिविलियन एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, और ईरान ने कहा जी हमने तो अटैक नहीं किया, ये अटैक किया। अमेरिका ने किया है, ये अटैक इजराइल ने किया है। तो कई जगहों पर जो अटैक हो रहा है उसमें ईरान बड़ा क्लियरली साथ कहता जा रहा है कि ना तो हमने ओमान पर अटैक किया है, ना हमने कुवैत पर अटैक किया है सिविलियन एरियाज में, ना हम सऊदी अरब पर सिविलियन एरियाज में अटैक Civilian किया है, areas और पे कतर attack नहीं समेत किया दीगर जगहों उन्होंने। पर सिविलियन जो एरियाज है वहां पर कौन अटैक नहीं रहा करे, है? वहां अमेरिका अटैक करा और इजराइल। और इन ममालिक को पैगाम पहुंचा दिया गया है। इनके पैगाम के बाद ही जाकर हम्माद बिन जासिम जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और वजीर खारजा हैं, उन्होंने ये बात की है कि अब सारे मुस्लिम ममालिक को अपनी फौज बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है। उनको ये बात समझ आ रही है कि ईरान तो चले हिट कर रहा है डिफेंस और ये फलाने को, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हमें ही मार रहे हैं ताकि ईरान पर इल्जाम लगे। और ये झूठे सूरत हाल है, इल्जाम। एयरपोर्ट्स पर लोग भाग रहे हैं। हालात इस वक्त इतने ज्यादा इजराइल के अंदर खराब हो चुके हुए हैं, इतने ज्यादा वो सरवाइव नहीं कर सकते। ज्यादा देर आप जो मर्जी कर लें, आप सरवाइव नहीं कर सकते। सो अब अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा अपसेट है। देखिए नेतन्याहू के बारे में जो भी आप बात कहें कि वो ईरान के अटैक में मारा गया है, जो कुछ भी है, असल कहानी ये है कि इतना ज्यादा आसान और सादा मामला नहीं है जितना नजर आ रहा है कि इजराइल के अंदर हाँ जी उसकी तस्वीर और फलाना। देखिए इन टेक्नोलॉजी का मामला जहाँ तक है, वो तो आप लोग जानते हैं कि ये लोग कहाँ पर है, कितनी यानी बड़े लेवल की ये चीजें बनाते हैं। लेकिन मसला एक चीज का है, और वो ये है कि टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है। देखिए अगर उसका भाई मारा गया है, अगर खैबर शिकन मिसाइल से इनके डिफेंस मिनिस्टर मारे गए हैं, और सबसे बढ़कर जो इनके बंकर हैं, शेल्टर्स हैं, वो उड़ाए जा रहे हैं, तो फिर नेतन्याहू कहीं भी महफूज नहीं है। सही बात ये है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जी वो फलाना, तो पहले उसने कहा थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा,
तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ये ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसने कहा नहीं, नेतन्याहू और ये बड़ा जबरदस्त मेरा दोस्त है, इसको माफी मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसराइल के अंदर ये तो कुछ इस्टेब्लिशमेंट भी और लोग भी बोलता है तंग यार। है नेतन्याहू से। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। आप बताएं, एक दफा भी तरदीद की है इसराइल ने इस बात की कि नेतन्याहू का भाई नहीं मारा गया? उसका घर उड़ा ये दिया भी तो पूरे नहीं का पूरा। बताया उन्होंने। उसकी में। जगहों को उड़ा सही दिया बात ईरान है। ने। तो एक दफा भी इन्होंने कहा इंटरनेशनल मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है कि जो इजराइल में तबाही हो रही है उसका सिर्फ ये रेजिडेंशियल एरिया में भेजते हैं। और वहां पर ईरान कहता है कि हम बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज में उन लोगों को हिट करते हैं जो शिनबैत के लोग हैं, जो अच्छा। इस तरह के लोग हैं, उनको हम हिट करते हैं। सो ये नजरियात, अब देखिए सबसे ज्यादा मसला है कि आप ईरान के अंदर आम लोगों को मार रहे हैं, वहाँ अस्पतालों में इमरजेंसी आप अस्पतालों को मारे, तो अगले आपको छोड़ेंगे? वो तो स्कूल ये पे भी अब अटैक सूरत किया हाल था। है कि इजराइल का मुस्तकबिल तारीख है। अब जो मर्जी कहीं ये जंग नहीं जीत सकते। और ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी छोटी ताकत ईरान, उसने अकेले ही अमेरिका और इसराइल को लटा दिया है। यार बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और ये चीज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जो ईरान है ना वो सिविलियंस के एरियाज पे अटैक नहीं कर रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा तो अटैक कौन कर रहा है, बिकॉज मीडिया में तो हम यही देख रहे हैं कि ईरान ने यहाँ अटैक कर लिया, वहाँ अटैक कर लिया, ये तबाह कर लिया। और मैंने कुछ इसराइल के वीडियोज़ भी देखे कि भाई वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा भयंकर वाले अटैक्स हुए हैं। और ये जो न्यूज़ है कि भाई नेतन्याहू जो है डेड है और या उनके डिफेंस मिनिस्टर को जो है मारा गया है, तो मुझे भी ये चीज़, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि अभी तक तो हमें पता नहीं है ना कि यार ये मारे गए हैं कि नहीं। पर ये चीज़ है कि वो इस चीज़ का वो कुछ सफाई भी पेश नहीं कर रहे कि हाँ भाई हमारा डिफेंस मिनिस्टर जिंदा है, ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ है। तो यार ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ है। बिल्कुल यार, अब मुझे लग रहा है इतना साइलेंटली बैठे तो क्या इनकी कोई नई कॉन्स्पिरेसी है या फिर कुछ आगे ये लोग बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अभी ना ये जो एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है ना पूरे इंटरनेट पे, जो ये 6 उंगलियां वाली वीडियो है, वो हाँ। हमने भी देखी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये 6 उंगलियां वाली वीडियो ये एआई से जनरेट करी गई है, बट साथ ही साथ मैंने आज ही एक और वीडियो देखी थी जिसमें नेतन्याहू खुद बता रहे थे कि भाई ये देखो मैं जिंदा और ये मेरी 5 उंगली और ये मैं आज ही सुबह सुबह देख के आई हूँ। अरे रे अब यार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब किसको सच मानो। अब जैसे शुरू में भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम एकदम कंफ्यूज हो रहे हैं कि मीडिया कुछ और दिखा रही है, कोई कुछ और बोल रहा है, तो क्या सच है हमें शायद आगे ही पता चलेगा। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।